हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं एसएससी सीजीएल 2022 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, अभी तक जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी करते थे वो जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस पर उतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि प्री में ही जीके जीएस आती थी और मेंस में जीके जीएस का कोई रोल नहीं था। लेकिन इस बार पैटर्न हो चुका है चेंज और एसएससी सीजीएल 2022 में मेंस में भी आपको जीके जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो एक अलग ही लेवल का जो है प्रेशर एसएससी के एस्पिरेंट के ऊपर बन चुका है कि जीके जीएस को कैसे कवर करें। तो कल हमने बताया था कि जीके जीएस में क्या क्या आने वाला है। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए, सिलेबस पूरा डिस्कस किया है। तो उसी सिलेबस के आधार पर आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ गए हैं, ठीक है। तो देखिए, टीसीएस पैटर्न के आधार पर प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से भी हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हम क्या क्या कवर कराने वाले हैं, तो देखिए, डेली सब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन कवर कराएंगे। जैसे कि आज हमने इकोनॉमिक्स के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, और आपका एग्जाम जो है वो टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाली है। तो टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जैसे कि आज हम इकोनॉमिक्स के प्रश्न लेकर के आए हैं, फिर हिस्ट्री के लेकर के आएंगे, फिर पॉलिटी के लेकर के आएंगे, फिर साइंस के लेकर के आएंगे। ऐसे ही हम टीसीएस के सारे प्रश्नों को रिवाइज कर लेंगे, सारे प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर लेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया है कि करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको करंट अफेयर के देखने को मिलने वाले हैं, किसमें, प्री में, ठीक है। तो करंट अफेयर सर कैसे कवर करें, तो देखिए, टीसीएस आपका ग्रुप डी एग्जाम करा रहा है। ग्रुप डी एग्जाम अगस्त में हो रहा है और टीसीएस जनवरी फरवरी मार्च की करंट अफेयर पूछ रहा है, यानी कि प्रीवियस 6 महीने की करंट अफेयर पूछ रहा है। तो उसी को अगर आधार हम बनाते हैं तो आपका जो एसएससी सीजीएल 2022 है, ये एग्जाम आपका दिसंबर में होगा। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई की आपकी करंट अफेयर पूछी जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि टॉप 5 जो क्वेश्चन है डेली बेस पर हम यहाँ पर कवर करते चलेंगे, मंथली करंट अफेयर को, ठीक है। उसके बाद में सर अभी की करंट अफेयर के क्या करेंगे सर, डेली करंट अफेयर का। तो 5 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर के भी हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि 25 में से लगभग 13 प्रश्न आपके करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के ही आने वाले हैं, ठीक है। तो फ्री टेस्ट रहेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली आइए, अपना टेस्ट दीजिए, शाम को 6 बजे के समथिंग आपको ये क्लास मिल जाएगी। बाकी आगे हम और जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, जो कि टीसीएस के द्वारा नवीन पैटर्न के आधार पर पूछे गए हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न की बात करते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द किसके द्वारा दिया गया था। और ये बहुत ही कठिन प्रश्न था, एक तरह से टीसीएस ने पूछा था। अभी जो आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ मेंस में, तो बहुत से लोग इसमें आंसर नहीं दे पाए थे। एडम्स स्मिथ, पैंट मुलिन्स, अमर्त्य सेन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। बहुत से लोगों ने एडम्स स्मिथ इसका आंसर लगाया था, लेकिन सही आंसर है बी, यानी कि पैट मुलिन्स के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द दिया गया था। तो सर ये कंफ्यूज हम क्यों हो गए थे, आइए बताते हैं कि आप क्यों कंफ्यूज हो गए थे। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द जो है वो पैट मुलिन्स के द्वारा दिया गया था, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो एडम्स स्मिथ को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। लेकिन प्रश्न पूछा था कि शब्द किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है, तो निजी प्लस सार्वजनिक उद्यमों का, जिनमें दोनों मिलकर के काम करते हैं जिस देश में, वहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई किस देश किस बात का वेट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काली क्रांति का संबंध किससे है, मछली पालन, आलू उत्पादन, पेट्रोलियम या फिर कच्चा तेल उत्पादन या फिर उर्वरक उत्पादन। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि पेट्रोलियम, कच्चा तेल से संबंधित है काली क्रांति। चलिए बाकी क्रांतियों को भी देख लेते हैं, क्योंकि क्रांति से एक प्रश्न कन्फर्म है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, धूसर क्रांति पूछी जाती है तो उर्वरक उत्पादन से धूसर क्रांति का संबंध है। भूरी क्रांति चमड़ा और कोको, कोको का मतलब यहाँ पर कॉफी से है, ठीक है। तो चमड़ा और कॉफी उत्पादन से भूरी क्रांति है। और गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वो दवाइयों से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एगमार्क का पूर्ण रूप क्या है। ये आपका रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया टीसीएस के द्वारा। कृषि मार्क, कृषि उत्पादन एक्ट, कृषि प्रमाण पत्र या फिर किसान क्रेडिट कार्ड। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि कृषि मार्क जो है वो एगमार्क का फुल फॉर्म होता है। आइए देख लेते हैं पूरी जानकारी। तो एगमार्क का पूरा नाम है एग्रीकल्चर मार्क, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एग्रीकल्चर और मार्क, ठीक है। तो इससे मिलकर के एगमार्क बन गया है। कहाँ पर ये देखा जा सकता है, तो यह मार्क भारत में खाने वाली चीजें जैसे कि आटा, दाल, चावल, तेल के डिब्बों एवं पैकेटों पर आपको देखने को मिलता है। अब एक नया पैटर्न चल गया कि आपको कोई चित्र दे देंगे, कोई मार्क दे देंगे, फिर पूछेंगे बताइए किसका मार्क है। तो एगमार्क यहाँ पर शब्द आया, तो चलिए एगमार्क का फोटो भी देख लेते हैं। तो ये है एगमार्क का फोटो। अब ये नया पैटर्न सा चल गया है, ये चित्र दे देंगे, पूछेंगे बताइए किसका चित्र है। साइंस में देखने को मिला है, टीसीएस ने यहाँ पर ग्रुप डी में ऐसे ही प्रश्न पूछे हैं। लोग बड़े कंफ्यूज, बड़े परेशान है कि ये बताइए कैसे करें इसको, ठीक है ना। तो जहाँ भी ऐसे प्रश्न आते जाएंगे तो उनका हम लोगो भी आपको दिखाते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सर्वोदय योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, बीसी रॉय या फिर आचार्य विनोबा भावे? आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना की शुरुआत की गई थी। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रश्न है जो टीसीएस का, ये प्रश्न तो पूछना ही पूछना है। ठीक है, देखिए, तो सर्वोदय योजना की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। विनोबा भावे की बात कर लेते हैं। भूदान आंदोलन विनोबा भावे का है, सबको पता होगा, और ये भी बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, भूदान आंदोलन विनोबा भावे। ठीक है, चलिए बीसी रॉय की बात करते हैं। तो वीसी रॉय एक मतलब महान चिकित्सक है, ठीक है ना, और इन्हीं के नाम पर वीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है, जो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। यूपी लेखपाल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, अभी अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, फलों के अध्ययन या फिर खेती को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, पीसीकल्चर या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन को। कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, सब्जियों के अध्ययन को ओलेरिकल्चर, एवं मधुमक्खी पालन जो होता है उसे हम पीसीकल्चर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? ठीक है ना, थोड़ा सा टफ प्रश्न है ये। अदृश्य निर्यात कौन सा उद्योग उत्पन्न करता है, लेकिन अभी जब समझाएंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना भाई, मेरे भाई किस बात का वेट कर रहे हैं? पर्यटन उद्योग, मत्स्य, लौह इस्पात या फिर सूती वस्त्र उद्योग? कौन सा ऐसा उद्योग है जो अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, पर्यटन उद्योग। सर पर्यटन उद्योग कैसे? तो पहले ये जान लेते हैं कि अदृश्य निर्यात होता क्या है। देखिए, तो अदृश्य निर्यात के अंतर्गत वे सारी चीजें आती हैं जो स्पर्श योग्य वस्तु नहीं होती, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, और उनका हम क्या करते हैं, उद्योग करते हैं। उद्योग में आती हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वो सारी की सारी अदृश्य निर्यात कहलाती हैं। ठीक है, कैसे? जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, पर्यटन हो गया, इनको आप टच तो कर नहीं सकते हैं, तो यही जो है आपके अदृश्य निर्यात के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद करते हैं अब तो समझ में आ गया होगा, और अब आप वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद करंट अफेयर आने वाली, तो करंट अफेयर में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र या फिर विश्व व्यापार संगठन? चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा मानव पूंजी सूचकांक जारी किया जाता है। देखिए, तो मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और इसके 3 घटक हैं। ये तीनों घटक कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस में तो कई बार पूछे गए हैं। ये तीनों घटक कौन कौन से हैं? जीवन रक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य दर जो होती है, इन तीनों के आधार पर मानव पूंजी सूचकांक जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन राजकोषीय नीति का निर्माण करता है? बताइए कौन है जो राजकोषीय नीति का निर्माण करता है? बहुत से लोग गलत करके आए थे, एनटीपीसी के मेंस में पूछा गया था। आरबीआई, नीति आयोग, सीएसओ या फिर वित्त मंत्रालय? लोग आरबीआई बिल्कुल ठोक करके आए थे कि आरबीआई, और बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न का सही आंसर है वित्त मंत्रालय। देखिए बोल क्या रहा है, बोल रहा है राजकोषीय नीति का निर्माण कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा की जाती है। अब क्या होती है राजकोषीय नीति, वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा टर्म्स आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वह साधन जिसके द्वारा सरकार देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कर के दरों के साथ अपने खर्च को समायोजित करती है, उसे राजकोषीय नीति कहते हैं, और वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अब सर समझ में नहीं आया, सही से समझाइए अपनी भाषा में। तो देखिए देखिए सरकार क्या करती है कि कितना खर्चा हो रहा है और टैक्स कितना आ रहा है, तो टैक्स और जितना खर्चा हो रहा है सरकार का, उसको समायोजित करने के लिए जो नीति तैयार की जाती है भाई, उसे ही राजकोषीय नीति कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में प्रश्न आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तो चलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं टुडे करंट अफेयर, यानी कि डेट है 20 सितंबर 2022। टॉप 5 करंट अफेयर को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं विथ डिटेल में, साथ ही साथ में आपके स्टैटिक जीके भी कवर होती चलेगी। ठीक है, चलिए देखिए, एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएसआई, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, जीके जीएस इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाली है, और एक बिल्कुल प्रॉपर वे में अपन तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे ऐसे ही, तो आपको जीके जीएस की टेंशन छोड़ देना है, इवन चाहे वो आपकी प्री में आ रही हो, चाहे वो आपकी मेंस में आ रही हो, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, देखिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं आज की करंट अफेयर का। देखिए, तो पहला प्रश्न है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 18 सितंबर, 20 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर? चलिए आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। आइए कुछ जानकारी देखते हैं। तो विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2009 में बैंकॉक में की गई थी कि हर वर्ष 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाएगा। प्रोजेक्ट बोल्ड ग्रुप डी के 4 शिफ्ट में लगातार पूछा गया, एनटीपीसी में भी ये पूछा गया था मेंस में। प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध बांस उत्पादन से है, जो कि राजस्थान में चला गया था। पूछा गया था कि प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किस उद्योग से है, तो बांस उद्योग से है। एक में पूछा गया प्रोजेक्ट बोल्ड कहाँ चलाया गया, तो राजस्थान में चलाया गया। दोनों आपका यहाँ पर कवर हो गया।
अब आज की थीम पूछी जा सकती है कि जो विश्व बांस दिवस है, उसकी थीम क्या है? तो बम्बू फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस वर्ष की थीम है, आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पूरी डिटेल में जानकारी दे रहे हैं भाई, इतनी मेहनत की है, वीडियो को लाइक तो करना बनता है। किस राज्य की विधानसभा ने विधानमंडल में महिला विधायकों के लिए एक स्पेशल दिन की घोषणा की है? गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आइए आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है। क्या की है, आइए देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिला विधायकों के लिए विधानमंडल में एक स्पेशल दिन की घोषणा की है। 22 सितंबर को 0 आवर के उपरांत प्रत्येक महिला विधायक को कम से कम 3 मिनट एवं अधिकतम 8 मिनट बोलने का जो है मौका दिया जाएगा, ठीक है ना? मतलब जितने भी वहाँ पर महिला विधायक हैं, सबको बोलने का मौका मिलेगा 22 सितंबर के दिन। ऐसा किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है अपने विधानमंडल में, ठीक है? विधानसभा सीट कितनी है? 403। विधान परिषद कितनी है? 100। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न। विश्व पैरालंपिक चैंपियनशिप 2022 में देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर कोई नहीं? आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है देवेंद्र झाझरिया ने। अब ये देवेंद्र झाझरिया हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? लगातार प्रश्न अभी टीसीएस के द्वारा पूछा भी गया है, तो देख लेते हैं। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक खेल से संबंधित है। एक प्रश्न आपका यहाँ से ये कवर होता है। दूसरा प्रश्न कवर होगा, विश्व पैरालंपिक चैंपियनशिप मोरक्को में आयोजित की गई। 2 प्रश्न आपके कवर हो गए। तीसरा, गोल्ड किसने जीता? तो अजीत कुमार के द्वारा गोल्ड जीता गया। किसमें? विश्व पैरालंपिक में। और उसके बाद चौथा प्रश्न आपका कवर हो रहा है कि पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन है? देवेंद्र झाझरिया है। यानी कि एक प्रश्न तो मेन, उसके बाद 5 प्रश्न एक्स्ट्रा, यानी एक प्रश्न में 6 प्रश्न आपके लगभग कवर हो रहे हैं स्टैटिक जीके के साथ में। तो भाई वीडियो को लाइक करना तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, नान मडोल क्या है भैया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नान मडोल क्या है? एक मछली है, एक रॉकेट है, एक पनडुब्बी है या फिर विनाशकारी तूफान है? आइए आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि एक विनाशकारी तूफान है नान मडोल। अब ये नान मडोल तूफान कहाँ पर आ रहा है? करंट का प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। तो दुनिया का दूसरा सबसे विनाशकारी तूफान कौन है? नान-मडोल है। या जापान के क्योंशू द्वीप पर आने वाला है नान-मडोल तूफान, पहले ही बता दिया गया है। स्पीड कितनी है? तो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी इसमें। नान-मडोल तूफान याद रखिएगा, जापान में आने वाला है। अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में लाए गए 8 चीतों में से मादा चीते का क्या नाम रखा? भाई ये चीते वाला जो प्रश्न है ना, ये तो समझ लो कि आपके एसएससी सीजीएल की हर शिफ्ट में देखने को मिलने वाला है। तो हम इसकी डीपली पूरी जानकारी ले लेंगे, ठीक है ना? हो सकेगा तो हम एक 5-10 मिनट की इस चीते के ऊपर ही वीडियो बना देंगे, क्योंकि 2 प्रश्न आपके मिल सकते हैं कहीं न कहीं, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। ज्योति, आशा, पूजा, छाया, बताइए क्या रखा गया है नाम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक मादा चीते का? आंसर देख लें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि आशा नाम रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मादा चीते का। चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं, बाकी डिटेल में हम आपको बाद में बता देंगे। तो अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीते का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आशा रखा गया है। 8 चीतों में 5 जो हैं वो मादा चीते हैं और 3 जो हैं वो नर चीते हैं। इन्हें लाया किससे गया था? तो इन्हें बोइंग 747 से लाया गया था। कहाँ पर इनको रखा गया है? तो जो आपका मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में पालनपुर कूनो नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नया-नया बनाया गया है, वहीं पर नामीबिया से लाए गए इन चीतों को रखा गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर टॉप 5 मार्च महीने के टॉप 5 करंट अफेयर। आज ही खत्म नहीं हो जाएगा, मार्च लगभग 2 से 3 दिन तक मार्च चलेगा। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, जो टॉप 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर होंगे मार्च के, उनको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है ना? एक बिल्कुल प्रॉपर वे में आप अपन चल रहे हैं, ठीक है ना? अगर आप ऐसे चलते रहेंगे तो जीके जीएस की टेंशन खत्म कर दीजिए। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो रिसेंट में, जो भी एग्जाम आ रहा है, चाहे आपका डीआरडी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो। देखिए, तो पहला देखिए प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न होंगे जो जनवरी, फरवरी, मार्च से ग्रुप डी में पूछे गए हैं, टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को ही हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। टीसीएस आपका ये एग्जाम भी कराएगी, तो ये एग्जाम में भी आपसे टीसीएस यही प्रश्न पूछ सकती है। तो देखिए, मार्च 2022 में किस राज्य में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। आंसर देख लें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि गुजरात में जो है आयोजित किया गया डिफेंस एक्सपो। कौन सा संस्करण था? गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? आइए सारे स्ट्रेटेजी के भी देख लेते हैं। तो गुजरात के गांधीनगर में 12वां डिफेंस एक्सपो संस्करण आयोजित किया गया। यह आयोजन कब से कब तक? तो 10 से 13 मार्च 2022 तक चला था। गुजरात के सीएम कौन है? तो भूपेन भाई पटेल जो हैं वो गुजरात के सीएम हैं। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत जो हैं वो गुजरात के राज्यपाल हैं। नाम हमने पहले ही बता दिया, राजधानी क्या है? गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति आपको पता ही, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति गुजरात में केवड़िया में स्थापित की गई है। आईसीसी महिला विश्व कप मार्च 2022 में कहां पर आयोजित किया गया? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया आईसीसी महिला विश्व कप 2022। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। तो आईसीसी महिला विश्व कप 4 मार्च 2022 को न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। अब न्यूजीलैंड फोकस में है,
तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि राजधानी और करेंसी और खेल पूछा जा सकता है। भाई न्यूजीलैंड का खेल तो एनटीपीसी में 2-3 बार पूछा गया, इसलिए खेल को हम कवर कर ले रहे हैं, ठीक है ना? राजधानी है यहाँ की वेलिंगटन, मुद्रा है न्यूजीलैंड वाली, डॉलर जो है वो यहाँ की मुद्रा है। बाकी खेल जो है, राष्ट्रीय खेल जो है न्यूजीलैंड का वो है रग्बी फुटबॉल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? कोनेरू हम्पी, सानिया मिर्जा, तानिया सचदेवा या फिर प्रियंका नोटक्की? ग्रुप डी में ये 2-3 बार पूछा गया, इसलिए हमने इसको कवर किया है मार्च वाली करंट अफेयर का। सही आंसर है डी की प्रियंका नोटक्की जो हैं, उन्होंने जो है 23वीं ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की। चलिए ग्रैंड मास्टर की बात बाद में करते हैं, पहले ये महासंघ यहाँ पर पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसे फिडे कहते हैं, कितने सदस्य देश हैं? तो 195 सदस्य देश हैं फिडे में। फिडे का मुख्यालय पूछा जाता है तो लुसाने स्विट्जरलैंड में फिडे का मुख्यालय है। और फिडे क्या है? तो शतरंज अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 23 मार्च 2022 को किसने कोलकाता में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह, निर्मला सीतारमन? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 मार्च 2022 को जो आपका कोलकाता है, कोलकाता में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। देखिए, तो 23 मार्च 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। इस गैलरी में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के बारे में ऐतिहासिक चीज़ें जो हैं वो इस गैलरी में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने माई जीओवी नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया है? केरल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नई दिल्ली? आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में माई जीओवी नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया गया है। देखिए, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने मार्च 2022 में 16वां माई जीओवी पोर्टल लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर यह पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर वैसे टोटल बात करते हैं तो 16वां जो है माई जीओवी पोर्टल लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने। और जम्मू कश्मीर ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया जिसने माई जीओवी पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है? 20 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गरीब लोगों की मतलब उपयोगिता को देखते हुए गरीब लोगों के उत्थान के लिए जो है ये माई जीओवी पोर्टल चालू किया गया था, ठीक है? चलिए वीडियो अब तो लाइक कर दो मेरे भाई, वीडियो लगभग खत्म होने पे आई है, अब भी आपने लाइक नहीं किया है, ठीक है? तो लो भाई वीडियो खत्म भी हो गई, ठीक है? तो वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, इसको ज्वाइन कर लीजिए सर्च करके टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपकी इसकी पीडीएफ अगले दिन मिल जाया करेगी। तो जब भी आपका एग्जाम होगा पीडीएफ भी आपके पास में होगी, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है ना? बढ़िया बाकायदा आप नोट्स बनाते चलिए, लगातार ये वीडियो चलती रहेगी। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारा जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम लगातार आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। दूसरी बात, इंग्लिश के लिए हम शुरू कर रहे हैं वोकैबुलरी वाला 5 से 6 मिनट की वीडियो सुबह-सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगी, जिसमें कि देखिए इंग्लिश भी सबकी मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एक तरह से इंग्लिश और भी लोगों की, तो इंग्लिश भी हम यहाँ पर कवर कराने का प्रयास करेंगे। ट्रिक के द्वारा सारी चीज़ें आपको इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और आपका एंटोनिम, सिनोनिम ये सब हम आपको याद कराने वाले हैं, ठीक है? तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।